नमस्कार सबको, मेरा नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? नमस्ते मैम। नमस्कार नमस्कार, राम राम। चलिए। नमस्ते मैम। नमस्कार नमस्कार। आई सबसे एम फ्रॉम पहले आप लोगों यस। का स्वागत है। हाँ जी, बोलिए, क्या बोल रहे थे? जनता जी कुछ बोल रहे थे। हाँ हाँ, मैं कलकत्ता से हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए सर, चलिए मैम। धन्यवाद धन्यवाद। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मुझे सुनने के लिए, मेरा साथ एक घंटा बिताने के लिए यहाँ पर आए हैं, इकट्ठे हुए हैं। तो प्रॉमिस करती हूँ कुछ ना कुछ सिखा के जाऊंगी, जैसे कि हमेशा करती हूँ। और उसके साथ साथ सबसे पहले दीपावली का त्योहार आ रहा है, तो क्यों ना कुछ टिप्स उस त्योहार के लिए दी जाए। आज मैं आप लोगों को धनतेरस के बारे में कुछ बता दूंगी, कुछ टिप्स जो उस दिन अगर आप लोग करते हैं तो आपके जीवन में बहुत कुछ आ सकता है। और इसके साथ साथ आप लोगों को अगले फ्राइडे दिवाली के बहुत सारे टिप्स दूंगी कि दिवाली की रात को लक्ष्मी माँ को कैसे मनाना है और अपने बिगड़े हुए काम कैसे बनवाने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। फिर उसके बाद ये छोटी सी टिप्स के बाद जो है, हम लोग अपना वैदिक न्यूमरोलॉजी का सफर तय करेंगे कि आज के टॉपिक में मैं क्या लेकर आई हूं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग धनतेरस के त्योहार से। धनतेरस यानी कि धन से इसका कुछ ना कुछ तो संबंध है, और वो सबको पता है। कुबेर देवता इस दिन पूजे जाते हैं, इसलिए धनतेरस मनाया जाता है। और एक चीज होती है हम लोग कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, है ना। अगर स्वस्थ हैं हम, तभी हम धन का अच्छा उपयोग कर सकते हैं। अगर स्वास्थ्य ही नहीं है तो धन को क्या करेंगे लेकर। पता चला कि पैसा तो बहुत कमा लिया, लेकिन बीमारियां ऐसी लग गई कि वो हम लोग उसका सुख ही नहीं भोग पाए, खा नहीं पाए, घूम नहीं पाए, बैठे हैं। तो ऐसे धन का क्या फायदा। तो पहला सुख सचमुच निरोगी काया होता है। और धनतेरस के दिन कुबेर देवता की पूजा करने के साथ साथ आपको धन्वंतरी भगवान की पूजा भी करनी चाहिए, कंपलसरी करनी चाहिए, ताकि आपके घर में निरोगता आए, आपके घर में स्वास्थ्य आए। ठीक है, तो इसको करना कैसे है। आपने नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के बीच में एक जगह होती है जो 22.5 डिग्री, अगर आप मोबाइल पे खोलेंगे अपना तो आपको दिखाई दे जाएगी। ठीक है ना, बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच की जगह। वो जगह हमारी ऐसी होती है जहां हम मेडिसिन अगर रखते हैं, या उस तरफ मुंह करके या वहां पर बैठ के अगर मेडिसिन खाते हैं, तो हमारे रोग दूर होने लग जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। वहां पर धन्वंतरी भगवान की अगर पूजा कर ली जाए, वहां पर बैठ उस दिन धनतेरस वाले दिन एक चौकी बिछा लीजिए, उस पे पीला कपड़ा रख लीजिए, इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए आप धन्वंतरी भगवान की पिक्चर। धन्वंतरी भगवान कौन थे ये पता है सबको? जब अमृत मंथन के लिए हमारे देवता और राक्षस मंथन कर रहे थे, सागर का मंथन कर रहे थे, तो 14वें रत्न के रूप में भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। और वो भगवान धन्वंतरी जो है, एक हाथ में कलश लिया हुआ था, एक हाथ में जो है उन्होंने और क्या लिया हुआ था, आयुर्वेद की बुक ली हुई थी, जड़ी बूटियां ली हुई थी, और एक हाथ में शंख। ऐसे चार हाथों वाले धन्वंतरी देवता उत्पन्न हुए थे। अब उस दिन आयुर्वेद की संरचना हुई थी, उन्हीं ग्रंथों से आगे आयुर्वेद के बारे में बहुत कुछ निर्माण हुआ। ठीक, तो वो जो उनकी दिशा है ना, वो है। और आपने वहां पर येलो कलर का कपड़ा बिछाकर धन्वंतरी भगवान की फोटो रख के आगे जोत जला के एक मंत्र का चैंट करना है। मंत्र क्या होगा, लिख लीजिए, क्योंकि अगर ये मंत्र आप उस दिन से शुरू करते हैं, और जब तक आपके घर में, हो सकता है ईश्वर ना करे कोई बीमार हो, लेकिन हो सकता है किसी का स्वास्थ्य अगर खराब है, तो उस दिन उससे आप ये मंत्र का उच्चारण करा लीजिए, उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। लिखिए मंत्र, ओम नमो भगवते
फिर से बोल रही हूं, ओम नमो भगवते धनवंतराय विष्णु रूपाय नमो नमः। फिर से एक बार बोलती हूं, ओम नमो भगवते धनवंतराय विष्णु रूपाय नमो नमः। ये एक ऐसा मंत्र है जो अगर आप उस दिन उस डायरेक्शन में बैठ के 108 टाइम यानी कि एक माला इसकी करते हैं और उसके बाद लगातार 40 दिन तक इसकी एक माला पढ़ते रहे, कितनी भी बड़ी बीमारी होगी आप खुद हैरान हो जाओगे कि कैसे ये बीमारी हमारी जिंदगी से चली गई। तो जो लोग स्वस्थ नहीं हैं ये जरूर उपाय करें ताकि आप लोग एक अच्छा जीवन जी सके। ठीक है। और इसके साथ साथ उस दिन कुछ चीजें घर में लानी बहुत जरूरी होती है, जैसे कि 2 झाड़ू लाना। आप कहोगे झाड़ू क्यों लाए? लक्ष्मी का रूप होता है झाड़ू और हम धनतेरस वाले दिन लाते हैं। 1 नमक का पैकेट लाना, ये 2 चीजें कंपलसरी उस दिन लेकर आनी है, कंपलसरी। ठीक है। और पूजा के समय जो है इसको साथ में रख देना। उसके बाद गोमती चक्र जरूर लेकर आना उस दिन। ये कुछ चीजें, और हल्दी की गांठ, 3 गांठें हल्दी की, ये 4 चीजें अपनी पूजा में जरूर रखनी है। जब आप कुबेर देवता की पूजा करो जरूर रखनी है। ठीक है। तो ईश्वर करे ये धनतेरस आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। मैडम मैडम एक बार रिपीट करिए ना, एक बार 4 चीजें एक बार रिपीट करिए ना। 4 चीजें रिपीट करती हूँ। आपको 2 झाड़ू लाने हैं, इसके साथ 1 नमक का पैकेट लेना है, 3 हल्दी की गांठ लेनी है, सूखी हल्दी की गांठें मिल जाती हैं, और 7 गोमती चक्र लेने। और शाम को नॉर्थ की डायरेक्शन में कुबेर देवता की कोई स्टैचू, कोई पिक्चर थोड़ी देर के लिए लगाएं, जरूर लगा दीजिए। आजकल तो इंटरनेट है, 1 मिनट में डाउनलोड हो जाता है। ठीक है। और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में धन्वंतरी भगवान की पिक्चर, और जो मंत्र मैंने बताया वो मंत्र जरूर उच्चारण करें। ठीक है। तो ईश्वर करेगा आपके घर में बहुत सारी। अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, वो इतनी आसान है ना। अगर आप चाहते हैं कि कुबेर देवता की कृपा आप लोगों पर हमें हमेशा के लिए हो जाए, कौन नहीं चाहता? पैसा तो हर कोई चाहता है। एक बहुत सिंपल सा उपाय है जो आपको धनतेरस वाले दिन करना है। शायद ये उपाय मैंने अभी तक अपने स्टूडेंट्स को भी नहीं बताया। बिल्कुल सिंपल। ठीक है। आप लोग सब जानते होंगे गुलहड़ का एक पौधा आता है, लिख लीजिए, गुलहड़। लाल रंग के फूल होते हैं आई थिंक उसमें, ऐसे रानी से शेड शेड के। गुलहड़ का पौधा आपको नर्सरी में, गुलहड़ प्लांट जो है आपको नर्सरी में मिल जाएगा। ठीक है। बैकस में अब बैकस होता है पर आई थिंक, मेरे को आई थिंक बिल्कुल नहीं पता मेरे को कि अबैकस होता है क्या। मुझे इतना पता है गुलहड़ का प्लांट होता है। आप प्लीज इंटरनेट पे सर्च कर लो। ठीक है। इंटरनेट पे सर्च कर लो कि उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, मुझे इतना पता है कि गुलहड़ का पौधा होता है। ठीक है। उसके बाद ये पौधा, ये प्लांट जो है जिबिकस। अच्छा, ओके ओके, मीनू ने सबको बता दिया भाई, थैंक यू मीनू। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था इसका इंग्लिश का नेम क्या होता है। इस प्लांट को आपने नॉर्थ की डायरेक्शन में छोटा सा पौधा, छोटे से पॉट में, नॉर्थ में ना बड़े बड़े पौधे नहीं लगाते कभी भी, ये नॉर्थ की डायरेक्शन में आप धनतेरस वाले दिन रख दीजिए। ये पौधा आपकी जिंदगी में पैसा लेकर आएगा। जैसे जैसे ये ग्रो करेगा वैसे वैसे आपकी लाइफ में मनी ग्रो करती चली जाएगी। ये पौधा कुबेर देवता को बहुत पसंद है। अच्छा, कोई और लिख रहा है जसवान, मेरे को नहीं पता। आप, मैं पहले ही बोल रही हूं कि इंग्लिश का नाम इसका मेरे को बिल्कुल नहीं पता। आप लोग नर्सरी में जाइए, गुलहड़ बोलिए, वहां मिल जाएगा। ठीक है। कोई हिबिकस बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। जितना मुझे पता है मैंने आप लोगों को बता दिया। चलिए शुरू करें हम अपनी जर्नी। अब वैदिक न्यूमरोलॉजी पे आते हैं। ठीक है। आज
आज जो है मैं आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी में ये बताना चाहती हूँ। मान लीजिए यहाँ पर आप सब लोग बैठे हैं, काफी लोग हैं। आप लोगों में से कितने लोग होंगे जिनका मूलांक एक सा होगा या भाग्यांक एक सा होगा, फिर भी उनकी जिंदगी तो एक सी नहीं होता। मानते हैं ये चीज की नहीं मानते, है ना? कितने लोग होंगे जो एक मूलांक के बैठे होंगे, कितने लोग होंगे जो दो के, तीन के, चार के, ऐसे 9 तक। लेकिन अगर आप लोग आपस में बात करें तो सबकी जिंदगी अलग अलग होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों? हम तो YouTube पे वीडियोस बना देते हैं, एक मूलांक वाले ऐसे होते हैं, दो मूलांक वाले ऐसे होते हैं, और आप लोग हाँ हाँ भी करते हो कि हाँ हाँ बिल्कुल मिल रही हैं, कुछ बातें मिल रही हैं, क्योंकि हम लोग जनरल बातें बोलते हैं और वो आप लोगों को कुछ ना कुछ 80% तक मैच कर जाती है। ठीक है? लेकिन हमारी जिंदगी वैसी नहीं होती जो हम थोड़ी सी 10-12 बातें बोल देते हैं, है ना? हमारी जिंदगी उससे अलग होती है। तो यहां हम ना दो पर्सनैलिटी लेंगे, उनको आज रीड करेंगे, और उनको रीड करने के साथ साथ हम ये देखेंगे कि क्यों हमारी जिंदगी में एक ही मूलांक होते हुए भी बहुत सारी चीजें फर्क हो। तो आज आप लोगों के लिए मैं फिर से लेकर आई हूं ग्रिड की रीडिंग, और ग्रिड को कैसे रीड किया जाता है, फिर आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलते हैं हम लोग, शुरू करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो जब तक मैं ये यस लगा। मैम। मैम जो वैदिक ग्रिड से मैम देखा जाता है डेट ऑफ बर्थ की। मैम इससे देखा जाता है लो शो लोशो हो, ग्रिड से। देखिए दोनों ग्रिड से आप डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं। ठीक है? तरीका फर्क फर्क है, लेकिन चीजें तो एक ही निकलेंगी। एक इंसान की पर्सनैलिटी थोड़ा बदल जाएगी। आप यस मैम। वैदिक से देखिए, आप पाइथागोरस से देखिए, आप चाहे लोशो ग्रिड से देखिए, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी से देखिए, आपकी पर्सनैलिटी वही रहने वाली है। पर्सनैलिटी मैम मेरे कभी नहीं बदलती। मैम मेरे वैदिक में का वन हम्म, मैम मेरे हम्म, में वन जो है मैम लोशो ग्रिड में मैम वन 4 बार आ रहा है और मैम 9 3 बार आ रहा है। जो कि मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16/11/1999। हम्म। तो तो मैम इसमें क्या सूर्य मेरा भारी है कि मैम मंगल भारी है। मैम ये जानना चाहते हैं आपसे। अगर मैं कहूँ दोनों ही भारी हैं फिर तो मैम तो इसका मैम इसका कोई उपाय। अब आप पहले सीख लीजिए। सीखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। हम लोग पता है कहाँ तक सीमित रहते हैं कि चलिए ये मैम सीखना का जरूरी है, वेबिनार हाँ है, पहले सीखना जरूरी क्वेश्चन है। पूछते हैं, क्वेश्चन पूछ के अपनी सोल्यूशन ले लेते हैं। बहुत जरूरी है, सोल्यूशन भी दूंगी, जरूर देती हूँ। आप लोगों को पता है, थोड़ा सा पढ़ाती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर ही देती हूँ। कोशिश करती हूँ सबके आंसर Yes, देने की। नहीं दे पाती, मुझे पता है, लेकिन कोशिश करती हूँ। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सीख लें तो अपना ग्रिड खुद रीड करने लग जाएंगे, खुद ही जान जाएंगे कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो वो ज्यादा yes, बेटर है, थोड़ा सा सीख लो। ठीक है? yes, आज मैं आप लोगों को सिखाती हूँ मंगल भारी। चलिए मंगल भारी ही सिखा देती हूँ। ma'am. आज 9 का ही हम लेते हैं। ये मंगल भारी आपने कहा ना, तो आपका ही टॉपिक ले लेते हैं हम लोग। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। हेलो। हमारे पास दो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है? पहली डेट ऑफ बर्थ है 9/9/1967। ठीक? ये डेट ऑफ बर्थ है, सॉरी, अक्षय कुमार की। आज मैम आपने मंगल भारी कहा ना, तो चलिए आज मंगल के ऊपर ही बात करते हैं हम। ठीक? ठीक है मैम। अब एक डेट ऑफ बर्थ और है हमारे पास, वो है 27/12/1965। और ये डेट ऑफ बर्थ है सलमान खान की।
एक मिनट, ये क्या हुआ? ठीक है, अब अगर हम इसका ग्रिड बनाएंगे, अगर हम इसका ग्रिड बनाते हैं, ठीक, यहां मैं वैदिक ग्रिड बनाती हूँ क्योंकि मैं वैदिक को ज्यादा प्रमोट करती हूँ। उसका एक रीजन है। आप लोग भी कहेंगे कि मैम वैदिक है, ऐसा नहीं है। मेरा चैंपियन कोर्स जो है वो लोशो ग्रिड से ही स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं है कि मैं लोशो ग्रिड को गलत कह रही हूँ या किसी चीज को गलत कह रही हूँ, लेकिन वैदिक में मुझे प्रिडिक्शन लेवल बहुत अच्छा मिला। इतना अच्छा मिला कि आप मेरे स्टूडेंट से ये बात पूछ सकते हैं कि जब वो वैदिक में हम महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा से हम प्रिडिक्शन करते हैं तो उसका बहुत लेवल हाई होता है। तो इसीलिए मैं वैदिक को ज्यादा सिखाती हूँ। इसको जो लोशो है उसके साथ मैंने बहुत खूबसूरत एक चैंपियन कोर्स बनाया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। जब हम बात करते हैं अक्षय की, तो यहां पर डबल 9 आएगा क्योंकि हम किसको, सेंचुरी को इसमें नहीं लेते हैं। लेकिन इसका कॉम्बिनेशन क्या है, 9 एंड 9 का, तो एक 9 और आ गया। ठीक है, और उसके बाद हम 1 की बात करेंगे तो इसमें 1 तो है ही नहीं, 1 तो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा हमें। ठीक है, क्योंकि हमने सेंचुरी तो लेनी नहीं है। उसके बाद हम 7 एंड 6, बस यही नंबर है इसके पास। लोशो में इसके पास 2 नंबर और आ जाते, 1 एंड 9 और आ जाता। ठीक है, अब सलमान की हम बात करें तो सलमान के ग्रिड में इसका 9 एंड 6 का कॉम्बिनेशन है, और सलमान के ग्रिड में जो है नंबर 2 भी है और 2 टाइम्स है, नंबर 7 भी है, नंबर 1 भी है, नंबर 6 भी है, एंड नंबर 5 भी है। और क्या है, नंबर 6 तो डबल आ गया, ठीक, और नंबर 9 भी है। अभी मैं आप लोगों से अगर ये पूछूं कि किसका ग्रिड ज्यादा अच्छा है, कौन बताएगा मुझे? कोई बोल सकता है? दोनों में से किसका ग्रिड ज्यादा बेटर है? सलमान का मैम। सलमान का ग्रिड ज्यादा बेटर है अक्षय से। क्यों? क्यों रानी, क्यों बेटर है? उनके पास नंबर ज्यादा है ना। उसके पास नंबर ज्यादा है इसलिए बेटर है। नहीं नंबर ज्यादा नहीं, 5 और 6, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर मैडम, प्रोबेबली। हाँ, मैम 972 क्योंकि उसके वो पास जिस 8 लोग इंडस्ट्री हैं। में है, क्योंकि वो जिस इंडस्ट्री में है, ऐसे तो 6 तो उसके पास भी है। मगर 5 नहीं है अक्षय कुमार। 972 बन रहा है, 972 तो बन क्या रहा है। हुआ, 5 नहीं, नहीं है तो क्या हुआ? 5 नंबर को इतना महत्व क्यों दिया जाता? आज मैं इसी टॉपिक पे बात करती हूँ। स्टेबिलिटी 5 5 नंबर नंबर, बृहस्पति का। हम्म, मैम 5 नंबर पाँच, बृहस्पति का होता है, गुरु का। नहीं नहीं, नहीं बृहस्पति का ये नहीं बुध होता का बेटा। है, बुध का है, 5 नंबर मरकरी का होता है, हाँ, मार्कड़ी का। बृहस्पति का नहीं स्टेबिलिटी होता। हम्म, स्टेबिलिटी का क्या मीनू? स्टेबिलिटी मैम स्टेबिलिटी स्टेबल। देता है, मैंने हाँ जी, नहीं देखा। नहीं, स्टेबिलिटी नहीं देता, स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं देता 5 नंबर। 5 नंबर जो है वो तो कहते हैं गंगा गए गंगा राम, जमुना गए जमुना दास, यानी कि हर जगह जैसा पर्सन उसके साथ वैसे ही मिल जाता है। मरकरी एक नपुंसक ग्रह है, स्त्री के साथ जाएगा तो स्त्री जैसा हो जाएगा, पुरुष के साथ जाएगा तो पुरुष जैसा हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी कैसे आई, कहां से आई स्टेबिलिटी? 5 नंबर ओवर थिंकिंग देता है, कच्ची नींद देता है रात की। जितने 5 वाले हैं मुझे बता दीजिए, जितने 5 वाले हैं। मैं गलत कह रही हूँ क्या? क्या मैं सच गलत है, कह रही हूँ? सच है। मैम सच 5 है। नंबर वाले अपना ध्यान नहीं रखते। हम्म, वो जा वो देखिए ज्यादातर मतलब उनके 5 नंबर इसलिए जरूरी होता है क्योंकि वो एक सोशल नंबर है। ऐसे लोग बहुत सोशल होते हैं, बिजनेस माइंडेड होते हैं। पैसा उनके दिमाग में ना ये होता है कि पैसा कैसे बनाना है। वो एक कहते हैं ना मनी माइंडेड टाइप के लोग होते हैं। तो 5 नंबर इसलिए अच्छा है, 5 नंबर हमारी इंटेलिजेंस है।
5 नंबर हमारी बुद्धि है, बुद्धि घूम गई तो सब कुछ घूम गया। ठीक है, तो 5 नंबर ये है। 5 नंबर स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी तो 8 नंबर होता है, स्टेबल तो 8 नंबर होता है। जिसको इतनी स्ट्रगलिंग वो मानते हो ना, इतना स्ट्रगल 8 नंबर कैसे आ गया, वही लाइफ में स्टेबिलिटी देता है, वही ग्राउंडेड बनाता है। 5 नंबर तो घुमाता फिराता है, स्टेबिलिटी कहाँ। 5 नंबर है तो आप पार्टी लवर होंगे, आप घूमना फिरना पसंद करोगे, ये तो मस्ती मौज का नंबर है। आ रहे समझ में कितना फर्क है 5 नंबर। बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो चीजों को समझना शुरू करो। हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि लोशो में नंबर 5 बीच में है और बहुत सारा ये प्रचार हुआ, ये बैलेंस का नंबर है जी, क्यों, क्योंकि योग बन रहे हैं सारे इससे, तो हमारा दिमाग वहीं तक बैठ गया जाकर। इससे आगे बढ़ो, एक्चुअल में समझो नंबर क्या है, एक्चुअल में समझना चाहिए नंबर क्या है। आप लोग कहते हो कि अक्षय का ग्रिड और सलमान के ग्रिड में सलमान का ग्रिड ज्यादा बेटर है क्योंकि उसके पास नंबर ज्यादा है। ठीक है, एग्रीड, आप भी सही हो। लेकिन मैं एक और चीज आज आपको दूसरा पहलू बताऊंगी। अगर उसके पास नंबर ज्यादा है तो अक्षय इतना सक्सेसफुल क्यों है फिर। सलमान भी सक्सेसफुल है, लेकिन सलमान की लाइफ में काफी सारी और चीजों की कमी भी है। अक्षय, क्या अक्षय कम सक्सेसफुल है? नहीं ना। उल्टा मैम अक्षय ज्यादा सक्सेसफुल है क्योंकि फैमिली के साथ है अक्षय वो। कुमार के पास शायद पैसा उससे भी ज्यादा है, फिर कैसे हम माने कि सलमान का ग्रिड बहुत अच्छा है। आप लोगों ने ऐसी चीजें मैं यहाँ वेबिनार में बता जाती हूँ जो शायद मेरे स्टूडेंट्स भी कई बार मेरे से रीड नहीं कर पाते होंगे, है ना। शायद ये ग्रिड मैं पहली बार रीड करा रही हूँ। आज उन्होंने 9 नंबर कहा, मेरे दिमाग में आ गया अक्षय और सलमान। उसने कहा 9 भारी है। अरे भाई, जो भी थे आप, प्रतीक थे शायद, अक्षय का 9 तो बहुत भारी है हाँ मैम। कि नहीं। हाँ, और वो तो बहुत सक्सेसफुल है। अब आपका 9 भारी है तो आप कहते हो कि शायद मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, शायद मेरे को स्ट्रगल आ रही है, किस लिए आ रही है, 9 बड़ा भारी है। तो यहाँ तो अक्षय का 9 ही बहुत भारी है। अब ध्यान से सुनिए, ठीक है। 9 ठीक है। 9 का कॉम्बिनेशन है। आपने अक्षय की एनर्जी देखी है, कितनी हाई एनर्जी है उसके पास। 999 है उसके ग्रिड में। जिसके पास भी 9 नंबर ज्यादा होंगे उसकी एनर्जी लेवल बहुत हाई होगा और वो बड़ा डेयरिंग होगा, किसी चीज से घबराना वाला नहीं। और 9 9 का जहां कॉम्बिनेशन है, इधर भी मंगल उधर भी मंगल, एनर्जेटिक पर्सन। और एक अक्षय ही है पूरी इंडस्ट्री में जो अपने स्टंट खुद करता है। हम्म, आप लोगों को सबको ये पता है, चाहे किसी से लड़ना हो, वो कौन सा इतना बड़ा वो था, WWF का एक पिक्चर आई थी, उसमें उससे भिड़ पड़ा था, मैं खुद करूंगा अंडरटेकर। ये। हाँ, और इसके साथ साथ एक पिक्चर में एक टैंक में वेल थी और उसमें ये कूद गया था। तो ट्विंकल खन्ना ने कहा था मैं आपको डिवोर्स दे दूंगी अगर आपने इसके बाद इतना बड़ा रिस्क लिया। समझ में आ रहे हैं आप लोगों को। तो ये रिस्क, ये डेयरिंग कहां से आई, ये 9 9 से है। लाइफ में ग्रिड उसका नॉर्मल सा है, कोई बहुत ऐसा कोई हैपनिंग वाला ग्रिड नहीं है उसका। ठीक है, एक ग्रिड का जो प्रॉमिस है वो बिल्कुल नॉर्मल लेकर आया है। ठीक, जब वो नॉर्मल लेकर आया तो वो एक नॉर्मल लाइफ ही उसने शुरू में जी है। उसने पूरी मेहनत की है, उसने जो है जाकर एक वेटर का काम किया है वहां, उसने पूरा अपना जो मार्शल आर्ट थी वो सीखी है। बहुत मेहनत के बाद, बहुत ही मेहनत के बाद वो इस लाइन में आया है और सक्सेसफुल, अपनी मेहनत से सक्सेसफुल हुआ। ये होता है एक नॉर्मल ग्रिड का कि आप अगर सक्सेस लाइफ में लोगे, लेकिन आप जो है आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी उसके लिए। लेकिन सलमान का ग्रिड बहुत अच्छा है, हर नंबर है उसमें, बहुत नंबर है। तो उसको जमीन तो पहले से ही तैयार मिली, फिल्म इंडस्ट्री का एक राइटर का वो बेटा था, है ना। तो उसके लिए तो जमीन पहले से ही तैयार थी।
वहीं पला, वहीं बड़ा हुआ, वहीं से उसको सब कुछ मिल गया। स्ट्रगल नहीं की लाइफ में, क्योंकि एक अच्छा ग्रिड था उसके पास। यहां तक तो बात शुरू होती है ग्रिड की, कि आप प्रॉमिस क्या लेकर आए। लेकिन उसके आगे जो जो चीजें चलती हैं वो होती हैं हमारी महादशा, हमारी अंतरदशा, हमारी प्रत्यंतर दशा। और उससे पहले भी हम सलमान की एक बात का और ज्यादा, 9-6 का कॉम्बिनेशन। तो ये 6 नंबर क्या है? ये 6 नंबर फिल्म इंडस्ट्री है ना। तो फिल्म इंडस्ट्री का तो वो बादशाह बन गया। वो बहुत एक कंटिन्यूअसली चलता ही जा रहा है, चाहे वो कभी टीवी पे आता है, कभी पिक्चर्स में आता है, वो कभी फ्लॉप नहीं हुआ। मानते हैं आप लोग? और 9-6 का कॉम्बिनेशन ये कहता है कि आपकी लाइफ में, मैरिज लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। या तो आप शादी नहीं करोगे, शादी करोगे तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं, या फिर शादी की जिंदगी जो है बहुत खूबसूरत नहीं होगी। और इसके पास तो 666 भी है, और यहां पर और ज्यादा दिक्कत आ गई। 6 वीनस यानी कि थोड़ा डिस्टर्ब्ड हो गया। ठीक है, तो इसने तो शादी ही नहीं की, सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल तो नहीं, सिर्फ हम कहेंगे अफेयर्स ही अफेयर्स हुए, मैरिज तो हुई नहीं। तो इसका नंबर ये डिस्टर्ब था, 9-6 होकर। अक्षय के पास 6-7 था। 6-7 कहता है कि आपके एक्स्ट्रा अफेयर्स शादी से पहले हो सकते हैं, शादी के बाद नहीं कहता ये, शादी से पहले या आपकी लव मैरिज हो सकता है। तो वो चीजें तो फिल्म एक्ट्रेस जो भी होते हैं, ये लोग एक्टर होते हैं, इन लोगों के लिए बड़ी आम सी कॉमन सी बातें होती है ये तो। लेकिन उसके ग्रिड में था। तो पहले शिल्पा शेट्टी, फिर ट्विंकल खन्ना, आई थिंक कोई और भी, रवीना टंडन थी शायद, जो भी है। तो ये चीजें चलती रही। ठीक है, मैरिज के बाद 9-9 का कॉम्बिनेशन है। जब मैरिज कर लेगा उसके बाद वो नहीं भटकेगा, उसके बाद नहीं भटकेगा। उससे पहले, क्योंकि उसके ग्रिड में 6 और 7 है, देन उसने जरूर, उसके साथ ये सब हुआ। ठीक है, ये हो गया। अब जब महादशा अंतरदशा आती है, आज मैं आप लोगों को एक चीज समझाती हूँ। अभी आप लोगों को बिल्कुल नहीं पता कि महादशा अंतरदशा क्या होती है, प्रत्यंतर दशा क्या होती है। आप लोगों को किसी किसी ने यूट्यूब पे कुछ देखा होगा, समझा होगा, पूरा नहीं पता होगा। लेकिन हमारी जिंदगी में जब भी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आती है, तो उसको हम ईयरली ग्रिड में काउंट कर लेते हैं। ठीक है, अब अक्षय की जिंदगी में जब 1 की महादशा आएगी, तो यहां पर 1 लग जाएगा, तो उसकी जिंदगी उस दिन अच्छी होगी, उसका वो साल अच्छा होगा। जब उसकी 2 की महादशा आएगी, तो उसके पास 2 भी नहीं है, यानी कि वो भी बैलेंस हो गया, वो भी बहुत अच्छा रहा। जब 3 की आएगी, तो उसके पास 3 भी नहीं है, यानी कि वो भी साल अच्छा रहेगा। जब 4 की आएगी, उसके पास 4 भी नहीं है, ये साल भी अच्छा आया। जब 5 की आई, तो 5 उसके पास नहीं है, तो ये साल भी अच्छा गया। जब 6 की आएगी, तो थोड़ा सा 6 डिस्टर्ब हुआ, तो ये साल थोड़ा हो सकता है नेगेटिविटी आए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कुछ पिक्चर्स में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आए मिलने में, या कुछ ये चीजें हो सकती हैं। ठीक है, फैमिली से के लिए कुछ डिस्टरबेंस हो, ये चीजें हो सकती हैं। जब 7 की महादशा इसके पास आएगी, तो यहां भी इतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि 777, 7 सिंगल है तो भाग्य है, और 7 अगर मल्टीपल हो गया तो वो अनलकी हो जाता है। तो यहाँ पर उसकी लाइफ में सम चेंजेस, जो अच्छे बुरे कुछ भी हो सकते हैं, और ये थोड़ा सा खराब हो सकता है। जब 8 की आएगी तो भी ठीक है, लेकिन जब 9 की आएगी, तो ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगी, एनर्जी और ज्यादा हाई लेवल की हो जाएगी, और ज्यादा रिस्क लेने लगेगा, दुनिया से अलग होकर कुछ अलग ही हो जाएगा, कंप्यूटर माइंड। वैसे भी ये कंप्यूटर माइंड का पर्सन होगा। 9 नंबर हमारी इंटेलिजेंस होती है, हमारा कंप्यूटर माइंड होता है। 9 जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, आपकी इंटेलिजेंस, आपका अग्रेशन, आपके एक्शन सब बढ़ते चले जाएंगे, और वो डिस्टर्ब भी कर सकते हैं, और उनको अगर चैनलाइज कर दो तो वो बहुत कुछ बता सकते। ठीक है, लेकिन अब हम सलमान खान का ग्रेड पकड़ते हैं। जब नंबर 1 आएगा, तो नंबर 1 डबल हो गया। जब नंबर 2 आया, तो नंबर 2 तो बहुत डिस्टर्ब हो गया। अब ये क्या करेगा? यहां पर नंबर 2 डिस्टर्ब होके क्या बन गया? सलमान खान का 222 बना कि नहीं? तो वो साल इसका मेंटली बहुत स्ट्रेसफुल जाएगा,
इमोशनली ये बहुत गलत डिसीजंस ले लेगा, और कहीं ना कहीं ये बहुत सारी गलतियां करे। तो ये साल अच्छा नहीं गया, यानी कि 1 तो अच्छा गया, लेकिन 2 जो है वो ज्यादा अच्छा नहीं गया। यहां हम सलमान खान का लिखते हैं नीचे। 1 तो फिर भी ठीक है, 2 टाइम्स इतना बुरा नहीं, लेकिन 2 तो बिल्कुल डिस्टर्ब है। 3 बिल्कुल ठीक है, 4 वो भी ठीक है, 5 अब यहाँ 5 डबल हो गया, 6 तो बहुत ही खराब, 666 आया, इसको तो प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा आएंगी कि ये शायद पिक्चर्स में भी ये अच्छे रोल्स नहीं मिले इसको, हेल्थ इश्यूज आ जाए, या फैमिली वाइज भी काफी प्रॉब्लम्स आ जाए, या जब भी इसकी कोई कहते हैं ना कोई ब्रेकअप्स हुए होंगे, तो यही टाइम पीरियड होगा जब इसके ब्रेकअप्स हुए होंगे, या नंबर 2 डिस्टर्ब हुआ हुआ, या नंबर 6 तब इसके ब्रेकअप्स हुए होंगे। ठीक है, गलत डिसीजंस। नंबर 7 ये भी अच्छा नहीं है, नंबर 8 ये थोड़ा ठीक है, नंबर 9 तो ये भी डबल आया, तो ये थोड़ा सा हर्डल्स ले आता है, तो ये भी ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। अब आप बताइए किसका ग्रेड अच्छा है। लाइफ के जब उनकी MDAD यानी कि जब लाइफ स्टार्ट होगी, तो यहां पर सलमान के तो 1 2 3 4 5 6 जो हैं वो माइनस आ रहे हैं 9 में से। आप लोग समझ सकते हैं अब किसकी लाइफ ज्यादा अच्छी हुई, किसकी बुरी हुई। तो सलमान का ही बुरा और हो गया। हाँ, हाँ। सलमान खान की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स ज्यादा हो, सलमान upset खान ज्यादा गलत होते हैं। डिसीजन ज्यादा लेगा, सलमान खान गुस्से में आकर या इमोशनली या 666 जैसे होता है तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होकर, ज्यादा ड्रिंक्स करनी, ज्यादा वो करनी, इस चीजों से लेकर बहुत सारे गलत डिसीजन लेगा। और आप लोगों ने देखा भी है कि सलमान खान की जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स ज्यादा है। एक कार को फुटपाथ पे चढ़ा देना, एक हिरन के केस में अंदर चले जा, अंदर नहीं गया, चलिए बेल मिल गई सब, लेकिन कितना उसने स्ट्रगल झेला है। तो आप देख रहे हैं उसकी लाइफ में, उसकी लाइफ कोई बहुत अच्छी लाइफ आपने देखा, सिर्फ उसका पैसा, उसकी सक्सेस। मैम उसको तो अभी भी प्रॉब्लम चल रही है। प्रॉब्लम चल रही है, और हम लोग पता है क्या करते हैं एक्चुअली, हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये करते हैं कि लाइफ में हम सक्सेसफुल उसको मान लेते हैं जो पर्सन के पास पैसा हो, जो पर्सन रिनाउंड हो, वो हमारी नजरों में सक्सेसफुल हो जाता है, उसकी ग्रिड अच्छी हो जाती है। ऐसा नहीं होता। आप उसकी जिंदगी को अगर रीड करो तो उसकी जिंदगी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, अक्षय की वैसे नहीं। मैडम सलमान खान का कालसर्प दोष का भी प्रॉब्लम है। देखिए, ये तो सब हम एस्ट्रोलॉजी में बात करते हैं, काल सर्प दोष है। अब यहाँ पर भी जब 8 आ जाएगा तो काल सर्प दोष बन जाएगा। मैम हमें ग्रेड ही बनाना नहीं आता, कैसे करेंगे ये सब कुछ। ग्रिड के नंबर्स मैं बता देती हूँ, आप लोग ग्रिड सीख हाँ लो। पहले वो तो सिखा दो ना, उसके बाद ही कुछ एक पहले समझ मैडम एक आप सिखाइए, नहीं आ रहा। पहले मैडम आप सिखाइए, जो प्लीज जानता है वो जरा शांत रहिए। मैडम आप सिखाइए प्लस। ये ग्रिड बनाना बहुत आसान है, मैं सिखा देती हूँ, आप लोग अपना हाँ अपना ग्रिड बनाइए और फिर प्लीज रीड करिए। हाँ आज जी, मैंने बहुत ग्रेड कुछ बनाना बताया, सिखा दो तो। ये लीजिए, आप लोगों को सिखा देती हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, ओ बोलिए। हाँ देखिए, लोशो को भूल जाइए, आज हाँ, मैं आप लोगों को वैदिक ग्रिड बनाना सिखाती हूँ। ठीक है, यस मैम, यस। तो सबसे ऊपर नंबर 3, फिर नंबर 1, देन नंबर 9, देन नंबर 6, नंबर 7, नंबर 5, देन नंबर 2, नंबर 2 के बाद यहाँ नंबर 8 एंड नंबर 4। ये होता है वैदिक ग्रिड। राइट। मैम ठीक है, न्यूमरोलॉजी और इसमें वैदिक ग्रेड में डिफरेंस होता है क्या कुछ? लोशो ग्रिड और वैदिक ग्रिड में फर्क होता है। लोशो जो है वो चाइनीज न्यूमरोलॉजी है, और वैदिक ग्रिड मींस इंडियन न्यूमरोलॉजी। समझ रहे हैं आप? तभी तो इसमें महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है। क्यों है इसमें? इसीलिए है, ये एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है। इसको आप लोगों ने कीरो का नाम सुना होगा, जितने भी लोग
न्यूमरोलॉजी को जानते हैं उन लोगों ने कीरो का नाम सुना है? कीरो एक ऐसा राइटर था जिसने शिलेडियन न्यूमरोलॉजी लिखी थी, बनाई थी, जो कि आज सिखाई भी जाती है। उसका ग्रिड भी सेम है। कैसे सेम हो गया? वैदिक ग्रिड और शिलेडियन ग्रिड कैसे सेम हो सकते हैं? आप लोगों को उसकी स्टोरी पता है क्या है? कीरो जब अपनी बुक में उसने लिखा है कि जब मैं यात्रा करते करते, उसको बड़ा शौक था पढ़ने का, नंबर्स को जानने का, बट उसको आता कुछ नहीं था और वो इस खोज में निकला कि ये क्या है। जब वो उसने अपनी बुक में लिखा है, जब मैं यात्रा करते करते नॉर्थ में पहुंचा, यानी कि इंडिया में पहुंचा, तो वहां पर एक साउथ के किसी सिटी में मैं वहां पर कुछ पंडितों से मिला जो कि अंक ज्योतिष, नाम उसने लिया अंक ज्योतिष, उसको बहुत अच्छे से रीड करा रहे थे। उनसे जब मैंने मिलकर इतना कुछ सीखा तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ और मुझे पता चला कि अंक ज्योतिष भी इतनी अच्छी विद्या है जो कि बहुत आगे जा सकती है और उसमें इतनी अच्छी प्रिडिक्शंस हो सकती है। वहां पर मैं बहुत कुछ सीख के आया। तब मैंने अपनी कंट्री में आकर शिलेडियन न्यूमरोलॉजी का निर्माण किया, यानी कि जितनी भी न्यूमरोलॉजी हैं कहाँ से गई हैं? इंडिया से गई है। ऐसे कैसे शिलेडियन जो है हमारे वैदिक के ग्रिड से मिल जाएगा? क्यों उसमें दशाएं होती है? क्योंकि कीरो यहीं से सीख के गया। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो ये वैदिक न्यूमरोलॉजी इतनी ऑथेंटिक है कि इसमें प्रिडिक्शन लेवल जो है बहुत अच्छा माना जाए। अगर आप लोग थोड़े से भी इंटरेस्टेड है, अभी तो आप दिवाली मनाइए। अभी मैं भी दिवाली मनाऊंगी, मेरे जितने बैचेस हैं मैं खत्म कर रही हूँ। 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते का हम लोग ब्रेक लेंगे, सब इंजॉय करेंगे अपनी, बहुत अच्छा फेस्टिवल होता है, उसको एंजॉय करेंगे हम लोग। देन 11 नवंबर को मेरा वैदिक न्यूमरोलॉजी का बैच शुरू हो रहा है। कितने दिन का बैच? सिर्फ 8 से 9 दिन का बैच होता है ये। और फीस क्या होती है? सिर्फ 4999, यानी कि 5,000 रुपए। ठीक है, तो इतनी थोड़ी सी फीस देकर आप इतना कुछ सीख जाते हैं, जितना प्रिडिक्शन में अभी कर रही थी ना, इससे कहीं ऊपर। अगला साल कैसा होगा, सलमान का, अक्षय का, क्या आगे उनको पिक्चर्स मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है, तो यहां तक की आप प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। किसी की हेल्थ कैसे रहने वाली है, किसी को पैसे में स्टक तो नहीं होने वाला, किसी के ग्रिड को देख के हम कहते हैं क्यों, क्या बात है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग हो गई है, कितना सोचते रहते हो, क्या हो गया ऐसा? तो हम लोग एक एक चीज एक ग्रिड को देख के बता देते हैं और उसके आगे की प्रिडिक्शन भी हम लोग बहुत अच्छे से करते हैं। तो जो लोग चाहते हैं, जो लोग सीखना चाहते हैं, आप लोग सब लोग मुझे अपने नाम दे सकते हैं। ग्रुप में मेरा नंबर भी है, आप लोग ग्रुप में ऐड हैं, वहां पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैम आई थिंक आप लोगों को आज ग्रिड बनाना आ गया, थोड़ा सा ग्रिड रीड करना भी आया, कुछ कुछ आया, पूरा तो नहीं सिखाया मैंने, लेकिन कुछ कुछ आया, कुछ कुछ चीजें पता चली। तो मैम ग्रिड के सॉफ्टवेयर वो है, बता दीजिए। बिल्कुल है। हाँ, मैम जैसे कि 954 है तो मैम इनका ये बता दीजिए कि कौन से ग्रह पे कौन सा नंबर है? कौन से ग्रह का कौन सा नंबर है? तो मैं 1 से लेकर 9 तक ही बता देती हूँ, 954 का ही क्यों बताऊं? नंबर 1 सूर्य है, नंबर 2 मून है, नंबर 3 बृहस्पति है यानी कि गुरु है, नंबर 4 राहु है, नंबर 5 मरकरी है, नंबर 6 वीनस यानी कि शुक्र है, नंबर 7 केतु है, नंबर 8 शनि है, और नंबर 9 मार्स है, मंगल है। क्लियर हो गया प्रतीक? यस मैम, क्लियर हो गया? थैंक यू मैम। चलिए। वैदिक में मैडम भी सेम है ना इसका थोड़ा मतलब? वैदिक एक डेट ऑफ बर्थ के लेके एक ग्रिड सिखाइए ना मैडम। डेट ऑफ बर्थ लेकर एक नहीं, बहुत सारे ग्रेड अभी रीड किए जाएंगे। एक तो कीजिए आज। जयंता जी, आप पहली बार आए हैं मेरे वेबिनार में? हाँ हाँ, एकदम पहली बार, कलकत्ता से हूँ मैं। तभी आपको नहीं पता कि यहाँ एक नहीं बहुत सारे ग्रिड्स का भी मैं आंसर दूंगी। हाँ, ये पहली ठीक बहुत है। अच्छी लग रही है, आपको बहुत अच्छी लग रही है। मेरा थैंक यू, प्रणाम थैंक यू, आपको, मेरा सशस्त्र प्रणाम आपको। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए। मैम ग्रेड में एनएन को फिल करना भी सिखा देना साथ में, ठीक है?
ऐसे पता ही नहीं चलता आपने कैसे फिल किया था, कैसे नहीं, समझ ही नहीं आया कुछ, ऐसे लिख दिए नंबर। जब आपको ग्रिड बनाना आ गया तो अपनी डेट ऑफ बर्थ ऊपर लिखिए और उनके नंबर्स को जो है फिल करते जाइए। हाँ हाँ, आप बोलिए ना एक बार प्लीज, एक देखिए, एग्जांपल देके बोलिए, हम हमारा डेट ऑफ बर्थ से फिल कर लेंगे। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है फिल करना। मैंने एक ग्रिड आपको बना के दिखाया जिसमें नंबर थे 31965, ओ सॉरी 675, हाँ 675 एंड 284। ये तो वैदिक ठीक है, वैदिक ग्रिड का है। हाँ। ये वैदिक ग्रिड है। ठीक है, अब इस वैदिक ग्रिड में अगर आप, ये कोई और ही डेट ऑफ बर्थ है, किसकी है मुझे भी नहीं पता, लेकिन अगर आप ये देखिए तो ये कैसे इसको फिल किया हुआ है। यहाँ पर 1, तो 1 की जगह आपने लिख देना है, 2 है तो 2 की प्लेसमेंट जहां पर है वहां पर फिल कर देना है, 1 फिर से 1 की प्लेसमेंट जहां है वहां पर फिल कर देना है। ये देखिए, ठीक है, ये फिर 20 तो छोड़ देना है, हम लोग कभी भी वैदिक ग्रिड में सेंचुरी को नहीं लेते, तो 20 को छोड़ देना है, फिर 3 को यहाँ फिल कर देना है। अब उसके बाद 2 नंबर और फिल करने हैं, कौन से, ये 12 बॉर्न है, 12 बॉर्न है, तो इसका नंबर क्या हो गया, मूलांक हो गया इसका 3, तो फिर से वापस ये 3 नंबर को यहाँ फिल कर देंगे, और क्योंकि इसका डेस्टिनी नंबर 9 है तो यहाँ पर 9 को फिल कर देंगे। ये इसका जो भी ये डेट ऑफ बर्थ है उसका ये ग्रिड बन गया। क्लियर हो गया, प्लीज ग्रिड रिपीट, बनाना आ प्लीज गया सबको। मैडम, एक बार रिपीट करिए प्लीज। फिर से रिपीट करते हैं, चलिए। 12, ये कैसे पहले ये आ रहा है 12-1-2003 में, ये कैसे आ रहा है? 12-0 ये किसी की डेट ऑफ बर्थ। हाँ ठीक है, मे बी। हाँ अब सबसे बड़ी बात कि सबसे पहले हम इसके डेट ऑफ बर्थ में डे को लेते हैं। हाँ ठीक है। डे है 12, जब 12, 1 और 2 को हम प्लस करेंगे तो नंबर 3 हमारा मूलांक आ जाता है। ये मूलांक आ जाएगा, अगर 3 में 3 में प्लस कर देना। और जब हम वो कर लो। month, एक, एक तो एक मिनट रुकिए ना, उनको बोलने दीजिए ना प्लीज। चलिए, जब हम डे, मंथ और ईयर को टोटल करते हैं तो हमारा भाग्यांक आ जाता है, जो कि इनका 9 आता है। हाँ अब हमारे पास क्या क्या नंबर आ गए, 3, 1, 2, 1, 3 एंड 9। यहां हम, ये जो सेंचुरी होती है ना, इसको हम काउंट नहीं करते, हम इसको ग्रिड में नहीं लेते। डेस्टिनी में तो काउंट करते हैं लेकिन ग्रिड में हम एंटर नहीं करते। तो अब हम शुरू करते हैं इस मूलांक से। सबसे पहले आपने इस ग्रिड में ये मूलांक भर दिया, ठीक है, फिर उसके बाद आपने ग्रिड में ये भाग्यांक भर दिया, ठीक, फिर आपने ग्रिड में ये जो नंबर 1 था वो यहां पर फिल कर दिया, ठीक। फिर ये नंबर 2 है, वो नंबर 2 की जगह यहां पर देखते जाइए ना, यहाँ पर देखते जाइए, उसी प्लेस पे भरना है, जो ये वाला हमारा ग्रिड है इसी प्लेस पे नंबर लगाने हैं। फिर से नंबर 1 आया तो हमने दूसरा नंबर 1 यहां पर रख दिया, फिर नंबर 3 आया तो हमने दूसरा नंबर 3 यहां रख दिया। इस तरह से ये हमारा ग्रिड कंप्लीट हो गया। ये हमारा बेसिक ग्रिड होता है, जो हम बॉर्न होते हैं तब लेकर हम बॉर्न होते हैं। हमारे बेसिक ग्रिड में क्या क्या प्रोमिसेस हैं हम उसको रीड करते हैं। फिर जो ये वाला ग्रिड है जो साथ में बना हुआ है, ये होता है ईयरली ग्रिड। ये ईयरली ग्रिड होता है। इतना तो मैं यहाँ नहीं पढ़ा सकती कि अब दशा कैसे निकाली जाती है, अंतरदशा कैसे निकाली जाती है, ये सारा प्रत्यंतर दशा है। जब आपको पढ़ाया जाएगा तो ये जो एक्सेल शीट पे छोटा सा सॉफ्टवेयर है ये आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है, ये आप लोगों को उस समय दिया जाएगा ताकि आप लोग भी कैलकुलेशन बड़े आराम से कर सके। मैनुअली भी सिखाया जाएगा और ये दिया भी जाएगा। तो जो मैम ये लोग जो भी सीखना चाहते हैं वो लोग तैयार हो जाएं। 11 नवंबर से वैदिक न्यूमरोलॉजी का नया बैच स्टार्ट हो रहा है और इतनी कम फीस में इतना सारा ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा, शायद नहीं मिलेगा, शायद कह सकती हूँ, मुझे नहीं पता कोई और भी इतना कम फीस में मैम सिखा। पैसे कहाँ पे ट्रांसफर करवाना है? अकाउंट नंबर शेयर कर दीजिए प्लीज।
अकाउंट नंबर शेयर कर दूं? ठीक है, मैं कर देती मैं आपके चंदन, आप हो यहाँ पर? मैम क्लास की टाइमिंग वगैरह सब डिटेल ग्रुप में डाल देना, फीस देख श्योर लेंगे। श्योर। क्या क्लास के टाइमिंग्स जो हैं मैं शाम के ही रखती हूँ हमेशा, ताकि सब लोग जो हैं उसको ज्वाइन कर सके। कुछ लोग ऑफिस वाले होते हैं, वो लोग बोलते हैं कि हम लोग ज्वाइन नहीं कर पाते, तो मैं लगभग 6 से 6:30 के बीच में जो है ना वो रखती हूँ। ठीक है, चलिए। मैम मैं हूँ। हाँ चंदन, प्लीज आप जो मेरा वैदिक न्यूमरोलॉजी का सिलेबस है ना, वो आप एक बार ग्रुप में शेयर कर दीजिए चंदन, ताकि लोगों को, सबको, उसमें अकाउंट नंबर भी है, उसमें सब कुछ है, सब लोगों को नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, ओके मैम, सबको पर्सनली मैसेज भी आ जाएगा मैम। ओके। पर्सनली भी भेज दीजिए, वो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है, थैंक यू चंदन। चलिए अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स। ठीक, क्वेश्चन आंसर्स जब लेंगे तो थोड़ा सा और सीखने को मिल जाएगा। बताती जाऊंगी साथ में क्या पढ़ा रही हूं मैं, क्यों ऐसा कर कह रही हूँ। प्रतीक, आपका तो पिछली बार मैंने लिया था, मैं उस पर्सन का दोबारा नहीं लेती जो मैंने पिछली बार लिया, क्योंकि मेरे को और भी लोगों को, अंकिता, अंकिता नया चेहरा है, अंकिता, हाँ चलिए आइए। हेलो मैम। एक ना आप लोग म्यूट कर लीजिए, नहीं तो मेरे को फिर करना पड़ेगा। मैं लीनियंट रहती हूँ, मैं ऐसे सबको म्यूट नहीं रखती, बट आप लोग प्लीज सीखने की कोशिश करिए, जो मैं सिखा रही हूँ वो ज्यादा बेटर है। अंकिता, अपनी डेट ऑफ बर्थ बोलिए। मैम 26/11/1996। एक बार फिर से बोलिए। 26/11/1996। 11 86 1996। 96, ओके यस मैम। ठीक है। यानी कि आप 8 डेस्टिनी नंबर भी 8 है और मूलांक भी 8 है आपका। यस मैम। तो तो क्या मैम हुआ? वही है। 8 नंबर जो है, इतना लोग घबराते हैं, स्ट्रगलिंग है, ये है, लेकिन जितनी प्रॉपर्टी आपके पास होगी, जितना पैसा आपके पास होगा, वो और लोगों के पास कम होगा। आप कहोगे मैम अभी तो नहीं दिखाई दे रहा। अभी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। यही कहोगे ना मैम, अभी तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। चलिए कब दिखाई अभी देगा तो उसकी मैम बात सिर्फ करते हैं। स्ट्रगल ही दिखाई दे रहा है, हर फेस में स्ट्रगल दिखाई दे रहा है। नहीं कोई बात नहीं। देखिए, आप करती क्या है? मैम एज अ प्रोफेशन तो मैं टीचर हूँ, बट रिसेंटली अभी मेरी शादी हुई है तो मैं अभी कुछ भी नहीं कर रही हूँ। अच्छा, अभी आपकी मैरिज हुई है तो उसके बाद आपने कुछ नहीं किया। ठीक है, हाँ अभी मैं चलिए कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं चल रही हूँ चलिए तो मुझे शुरू करते हैं। थोड़ा आप, सा अभी आपका क्वेश्चन क्या है अंकिता? मैम सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अभी तक तो मैं स्टडीज में इन्वॉल्व रही हूँ, तो आगे मुझे स्टडीज में ही, क्योंकि मेरा माइंडसेट स्टडीज के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर है, क्या मैं उसी में अपना बेस्ट कर सकती हूँ या मुझे कुछ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो आफ्टर मैरिज मुझे बहुत सारे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। चेंज तो हमें भी नजर आ रहा है अंकिता, चेंज तो आप करेंगी करेंगी। टीचिंग आपको बहुत सूट करेगी, जैसे कि आपकी दशा नंबर 5 की आई। ठीक है, नंबर 5, ये यस 23 मैम से अभी 11/24, यानी कि अभी ये जो नवंबर आएगा, आप और आगे भी दोनों सेम दशाएं, अगले साल भी सेम है। आपकी महादशा 5 की है और अंतरदशा 7 की आई है। 5 जो है वो टीचिंग इंटेलिजेंस का कारक है, और आपके पास 5 है भी नहीं। अब जब आपके पास नहीं है और वो दशा आपकी आई है, देखिए यहां तक अभी शुरू हुई है ये 23 से, 23 से पहले तो आपके पास 4 था। यस मैम। समझ रहे हैं आप? तो 23 से शुरू हुई है, तो आपके माइंड में ये चीजें आनी शुरू हुई, अब मैं कुछ करूं, कुछ आगे करूं, कुछ आगे अपनी लाइन पकड़ूं। और साथ में आ गया नंबर 7। जब नंबर 7 क्या है, वो भी टीचिंग है। नंबर 5 क्या है, वो भी टीचिंग है। नंबर 7 हमारी रिसर्च होती है, और जब 1 टाइम 7 आता है तो ये हमारे भाग्य को बनाता है। ठीक है, हमारी लाइफ में जो चेंज आता है वो बेटरमेंट के लिए आता है। आपके पास 7 नहीं था, आपके पास 5 नहीं था, आपको ये मिल गया। दिक्कत अगर आपको कभी भी आएगी किसी भी एरिया में, तो वो आएगी नेगेटिविटी की। आप
के नेगेटिव थॉट्स आपको तंग करते हैं, है बहुत ना? ज्यादा। होगा कि नहीं होगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ये प्रॉब्लम आपको ज्यादा है लाइफ में। और उन्हीं मैम नेगेटिव मेरे थॉट्स के कारण, और देखिए 8-8 है तो ऐसा तो नहीं है कि शनिदेव जो है आपको जल्दी जल्दी स्पीड में कुछ दे दें। शनिदेव तो धीरे धीरे चलते हैं, तो लाइफ में डिलेज होते हैं, लाइफ में थोड़ी स्ट्रगल्स आती हैं, लेकिन चीजें मिलती हैं। चीजें मिलती हैं क्योंकि आप ऐसे पर्सन है जो 24/7 काम कर सकता है, इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है आप में, लेकिन नेगेटिविटी के कारण आप करते नहीं हो, आलस कर जाते हो, चीजों को सोचते ज्यादा हो, करते कम हो। ठीक है ना? तो अपनी नंबर की पर्सनालिटी को ही आपने, क्योंकि आपके पास ऐसे नंबर हैं, आप क्या करें, वो तो ग्रिड में है, आप क्या करें, लेकिन फिर भी आपको मैं एक चीज बताऊंगी, ठीक है? आपने शुक्र के दान देने, समझ रहे हो? आपने शुक्र के दान देने, शुक्र मीन्स फ्राइडे हो गया, और दान मीन्स सफेद चीज, मीठी सफेद चीज का दान दे दीजिए। कोई भिखारी हो, कोई गरीब हो, उसको बर्फी खिला दीजिए। सिंपल सिंपल उपाय होते हैं मेरे, लेकिन लगते बहुत तीर की तरह है, ठीक है? और 3 नंबर अपनी जिंदगी में एंटर कर लीजिए। बृहस्पति को कैसे एंटर करेंगे? आप अपनी नाभि पे केसर लगाना शुरू कर दीजिए, या माथे पे केसर का तिलक लगा लीजिए। ये 2 काम करने से आप जो चाह रही हैं, आपकी चाहत पूरी हो जाएगी। ऑकल्ट में क्यों नहीं आती? नंबर लेकर पैदा हुई है। अकल्ट में मैम मेरे चांसेस हैं। 5 7, इतना 7 आया है, आगे 4 आ रहा है, लगातार ऑकल्ट के नंबर आए आपके पास, अंतरदशा से। आ जाइए, अभी रिसेंट आ अभी जाइए, रिसेंटली थोड़े से सोचिए लाइट मेरी इस बात के लिए। हाँ, और जिसके मुझे लग रहा है कि मैं स्पीड में अच्छा कर। चलिए अंकिता, आई थिंक आपको मेरी हर बात से फायदा मिलेगा। स्नेहा, स्नेहा अनम्यूट कीजिए। यस स्नेहा, बताइए मैम अपनी गुड डेट ऑफ इवनिंग। बर्थ। पहले तो गुड इवनिंग। मैम मेरी डी बताइए। हुई है 24 अगस्त 2004। 24 अगस्त अगस्त 2004। 2004। अरे ये तो छोटा सा 20 साल का बच्चा है। हाँ बोलिए स्नेहा। मेरे को लगा लाइव में सबसे छोटी मैम मैं ही हूँ। मेरे लिए तो बहुत छोटे हो। आगे बताओ। हाँ स्नेहा बोलो बच्चे। मैम एक तो कैरियर डिसाइड करने में प्रॉब्लम आ रही है, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ। पढ़े क्या हो आप, क्या पढ़ाई की है? मतलब गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही थी, लेकिन कुछ टाइम हो गया, मतलब वो भी गवर्नमेंट छूट जॉब? गया बस। गवर्नमेंट जॉब तो अभी नहीं है बच्चे आपकी। तो फिर मेरा इंटरेस्ट अब हो डेट ऑफ रखा है। बर्थ प्रॉमिस नहीं लेकर आया गवर्नमेंट जॉब का, ठीक है? इस साल है या नहीं मैं जरूर देख लेती हूँ। हाँ 2024 में ट्राई कर सकते हो। 2024 में एक बार ट्राई कर लेना, अगस्त के बाद। अब तो हो गया, अगस्त के बाद आपका बर्थडे आ गया, ठीक हाँ है? जी मैम। हाँ जी। अगस्त के बाद चांसेस हैं, थोड़े से चांसेस हैं। मैं कहूँ 100% वो नहीं, लेकिन फिर भी चांसेस है। नंबर आया है आपके पास जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, लेकिन आपका ग्रिड प्रॉमिस नहीं दे रहा गवर्नमेंट जॉब के लिए। मैम मैं साथ में मतलब जैसे पार्लर का वर्क नहीं होता उसमें भी कर रही हूँ। यस, यही काम आपको करना चाहिए, ये आपका ग्रिड आपका सपोर्ट कर रहा है। आर्टिस्टिक फील्ड में हाँ जी अगर मैम। आप जाती हैं तो मेहंदी आप वाले ना, ज्यादा, हाँ ज्यादा मतलब सक्सेसफुल होंगी। मैम मैं बात एक और है, जैसे मतलब घर वाले करते हैं, क्या करते हैं? कई बार डिमोटिवेट भी करते हैं, ये काम नहीं ठीक, ये वो नहीं ठीक, ऐसे डिप्रेशन कर दो। वैसे माइंड को डिस्टर्ब रहने लग गया कई बार। माइंड क्यों नहीं डिस्टर्ब होगा? डेस्टिनी नंबर 2 लेकर बैठी हुई हो, सबकी बातों में आ जाती हो। मैम सारा दिन ओवर बिल्कुल किसी की बात में नहीं आना स्नेहा। ये कौन बोल रहा है? अच्छा वहाँ ये पे कौन? क्या बनाते, पराठा उमा बनाते जी हैं, अंडा पराठा। अनम्यूट करके गॉसिप शुरू, ये सबसे गंदी बात है। चलिए स्नेहा, ये जो आप नंबर 6 एंड नंबर 2 की हैं, हाँ जी मैम। आपके पास शुक्र और चंद्रमा आपको रूल कर रहे हैं। आप प्रोमिनेंट हैं आर्टिस्टिक फील्ड में जाने के लिए, आपको गवर्नमेंट जॉब इतनी सूट मिलेगी भी नहीं,
ज्यादा आप कोशिश कर रही हैं, देख लेना। ये साल थोड़ा सा प्रॉमिस दे रहा है, वो भी इतना ज्यादा नहीं, लेकिन आपको हमेशा आर्टिस्टिक फील्ड में बहुत ज्यादा राइज मिलेगा। मैम कोई समझ रहा है कि आप रिकॉर्डिंग है, ये लाइफ नहीं चल रहा। ये किसने कहा? कोई लिख से लिखा है। कमाल कर दिया भाई। अरे भाई इधर आओ जरा, रिकॉर्डिंग कहाँ से चल रही है? मैं आपके सामने बैठी हूँ। मैम कुछ हेलो टाइम से एक प्रॉब्लम हो रही है जैसे। भाई, कौन कह रहा है? ये देखो, मेहंदी ये मेहंदी लगा के परवीन जी करके कुछ बैठ ऐसी है, गए थे, वो लगता उसके है बोल रहे हैं। बावजूद भी आप लोगों का प्रॉमिस किया हुआ है, भागती हुई आई हूँ। और हर हर बार लाइव आती हूँ यार। ये देख लो देख लो, ये कितनी सुंदर मेहंदी लगा के अभी के अभी आई हूँ। मैम मेहंदी लाइव बहुत चल रहा प्यारी है, लगी हुई रिकॉर्डिंग है, नहीं बहुत प्यारी लगी है। है। रिकॉर्डिंग नहीं है, लाइव चल रहा है सब कुछ। हमने मेहंदी का रिकॉर्डिंग डिजाइन मुझे भी देखा। मैम मैम पता है क्यों इन्होंने इसे लिखा हो कि आप शायद आपने 24 बोल दिया अगस्त, तो उसने सोचा है रिकॉर्डिंग पुरानी है। नहीं, लेकिन उसकी डेट ऑफ ये बर्थ है मेरी भाई, ड्यूटी 24 है, हाँ अगस्त ये उसकी मेरी डेट ऑफ ड्यूटी बर्थ है। है। कैसी बातें करते हो? वो बच्ची ने मुझे डेट ऑफ बर्थ बताई है, 24 अगस्त उसकी डेट ऑफ बर्थ है। मैं कुछ पहले डिमोटिवेट रहती हूँ, अब कुछ ये कर देंगे। नहीं नहीं, डिमोटिवेट नहीं होना। साउंड नहीं है, आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करिए साउंड की। सबको साउंड आ रही है? यस सबको साउंड आ रही है? यस हाँ मैम। जी ठीक मैम, आ है। रही है। हाँ, ये अच्छा जी। मैं मैम एक ये ओवर हमारा थिंकिंग की बहुत एवरी प्रॉब्लम रहती है एवरी मेरे फ्राइडे मैं लाइव आती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल भी रिकॉर्डेड नहीं है। जिसने लिखा है वो एक बार अपना नाम बताओ मुझे, किसने लिखा है? हेमंत जी, किसने लिखा? ये लिखा है परवीन प्रवीण। कौशवा। चलिए परवीन कोशवा, आप ही आ जाइए। कहाँ हैं आप आइए, आप ही को लेती हूँ मैं, ताकि बार आपको कलकत्ता से संतुष्टि हो जाए मैडम, कि मैं एक बार ईस्ट से कुछ लीजिए सर। पहली बार मैं आया हूँ, एक बार मेरा रेट ऑफ बर्थ लीजिए ना मैम। जयंता कह रहे हैं मैं पहली बार आया हूँ, मेरा लीजिए। चलिए आपका ले लेते हैं। मैम मैं हर 23 बार जुलाई। होती हूँ, मेरा भी लीजिए। मैम हाँ मैं आई हाँ हूँ, संगीता। मेरा भी लीजिए, मैं हर बार रहती हूँ। मैम मेरा भी ले लेना, मैं पहली बार ही हूँ। मेरा भी ले बहुत लेना सारे मैम। लोग पहली बार आए हैं। एक मिनट एक मिनट, स्नेहा बेटा, आपको मैं एक ही चीज गाइड करूंगी, पहले उसकी बात कंप्लीट कर ले। आप आर्टिस्टिक फील्ड में जाओगे तो ज्यादा प्रोग्रेस करोगे, गवर्नमेंट जॉब आपके भाग्य में कम है। ये साल प्रॉमिस दे रहा है, एक बार एग्जाम देकर देख लो, लेकिन बाकी नहीं। मैम मेरा कंसंट्रेशन ही नहीं होता, पता नहीं क्यों। मैं जैसे रात को वो सोती नहीं, ना, उस वो टाइम भी नहीं हाथ होगा। ऐसे चलते हैं। नहीं नहीं, वो नहीं पता होगा, आपके पास नंबर ही नहीं है कंसंट्रेशन के। हाँ जी मैम, मैं रात को भी सपने में भी ऐसे हाथ चलता है जैसे मेहंदी लगा रही हूँ अभी भी। तो मुझे पता होता मैं फ्री में आपसे ही मेहंदी लगवा लेती थी, इतने पैसे और दे के आई हूँ। चलिए ठीक है बेटा। मैडम चलिए, लीजिए थैंक यू गॉड मैडम। मैम। ब्लेस यू। नहीं नहीं, उसी लाइन में जाओ, ऐसे नहीं करो। हाँ जी। हाँ जी, थैंक यू जयंत बनर्जी फ्रॉम कलकत्ता, 23 जुलाई मैडम 1967। 23 जुलाई 1967। 67। चलिए जनता जी, आप तो मेरी एज के हैं। हाँ जी। आई एम ऑल्सो 1967। माय गॉड, थैंक यू। चलिए 5-8 का कॉम्बिनेशन है। क्या पूछना चाहते हैं जनता जी? मैडम ये हेल्थ सेक्टर एंड करियर सेक्टर एंड आल्सो द फैमिली प्रॉब्लम्स। इंग्रेजी की মূল্যাংকটা কোনটা ডেস্টিনি? डबल मुल्लांग इज 6 डेस्टिनी है, मुल्लांगटा डेस्टिनी बांग्लाতেই বলছি। হ্যাঁ, মুল্লাংটা डेस्टिनी। चलिए देखिए, 5 जो है आपका मूलांक है, और हाँ, भाग्यांक जो है आपका वो 8 है। ठीक 8 है, है। हाँ हाँ यानी जी। कि आपका जो बेसिक नंबर है वो 5 है, और आपका जो डेस्टिनी नंबर है वो 8। एकदम ठीक। ठीक मैम। हाँ और ये सारे नंबर जब हम ग्रिड में भर लेते हैं हाँ तो जी। आपके ग्रिड में प्रॉमिस क्या आ रहा है? आपके ग्रिड में प्रॉमिस आ रहा है कि आपकी लाइफ में चेंजेस बहुत आएंगे। चेंजेस हाँ आते हैं आपकी लाइफ में, आती है मैम। आते हैं। और थोड़ा सा आपको लगता है कि मैं बहुत लकी नहीं हूँ, एकदम लाइफ एकदम। में आई स्ट्रगल एम द ज्यादा आ मोस्ट गई है। मोस्ट 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 दुखी लोग इन द वर्ल्ड। नहीं 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 नहीं, दुखी नहीं। जनता जी, एकदम दुखी आपको है। एक चीज मैं कहूंगी कि लाइफ में ना अपने आप को दुखी, जो हम मांगते हैं ना वही हमें मिलने लग जाता ना ना, हमको कोई है। मांगना नहीं चाहिए, कोई मांगना ही नहीं है हमको। आई हैव नो डिमांड एक्चुअली। हम्म। बट आज से एक चीज जरूर कहिए
कि जो ईश्वर ने दिया है उसका ग्रेटिट्यूड, I am उसका totally, I am very शुक्रिया। much happy. I am very much happy with the God. बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पर आपका डेस्टिनी नंबर 8 है, तो थोड़ा सा लाइफ में हार्ड वर्क आता है, स्ट्रगल्स हाँ। आती है लाइफ That में। I आपको do. कहो कि जितना कुआं खोदोगे ना उतना ही पानी मिलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। Thank you, ma'am. হ্যাঁ দুটোই অন করা থাকছে अब ये फिर कौन है? मैम একটু আস্তে একটু বলতে দিন ওনাকে প্লিজ। था मैडम हाँ मैम, और कुछ बोलना मैं चाहिए? किसी का भी आंसर नहीं दूंगी, चलिए बोल लीजिए आप लोग। मैडम मेरा क्वेश्चन था। मैम Don't म्यूट stop. कीजिए ना मैम, सबको मैं ही म्यूट कर देती हूँ स्टॉप, हाँ सबको म्यूट मैं करती हूँ। हाँ आप लोग मुझे ही वो मजबूर साइड कर टॉक्स देते होता हैं। है। चलिए अब कोई नहीं बोल पाएगा, जिसको मैं चाहूंगी वही बोले। जनता जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, सिर्फ आप ही बोलेंगे। करिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए जनता जी। कर दिया मैम। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। ऐसे पढ़ाने का मजा ही नहीं आता। सब लोगों को हाँ, लगता ये है बस साइड हम टॉक्स अच्छा नहीं अपने लगता बारे है। में पूछ ले तो वो मजा नहीं आता। चलिए जनते जी बोलिए, आपको क्या प्रॉब्लम है, हम आपको आंसर्स देते हैं। आप ठीक है। हाँ, मेरा जो प्रॉब्लम्स है हेल्थ का नंबर एक है और बहुत टेंशन है ऑल टाइम विदाउट एनीथिंग। अगर मेरे स्टूडेंट बैठे हैं तो उनको 1 मिनट में पता चल गया होगा। They can speak also, no issue. उनको 1 मिनट में पता चल गया होगा कि आपको हेल्थ इश्यूज क्यों हैं। 2022 में आपको हेल्थ इश्यूज ज्यादा थे क्या? एकदम। 2021 में कोविड हुआ था, 2022 में थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज था। हाँ, 2023 में भी हेल्थ इश्यूज था। और 23 अब तो चलते ही जा रहे हैं, अब हाँ, तो अब चलते ही जा रहे हैं। चलते ही जा हाँ रहे हैं। आप चलते जा रहे हैं। रीजन ये है कि 777 आ रहा है आपके ग्रेड में। अच्छा, ये देखिए, हाँ हाँ, देखिए ना। ये 777, आप ऑलरेडी 777 लेकर बॉर्न हुए हैं, ऊपर से हाँ। यहाँ पर 777 आ गया। ठीक है, ये हाँ जी। 777 आपको तंग कर रहा है, ये आपको लाइफ में जो आप चाहते हैं वहां तक पहुंचने नहीं देता, एकदम मैडम, और you are साथ में हेल्थ absolutely इश्यूज दे रहा है। सारे जड़ की आपके जितने भी चीजें हैं उनका रीजन ये है। और आपका ग्रिड प्रॉमिस भी यही दे रहा है कि आपकी लाइफ में एक स्टेटस तो होगा आपका, ऐसा नहीं है स्टेटस नहीं होगा, आप एक अच्छे लेवल पे होंगे, आपका स्टेटस होगा, लेकिन आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स भी होंगे, बहुत है मैडम, बहुत है ना। हाँ, बहुत आ रहे तो वो हैं। आपका ग्रिड प्रॉमिस दे रहा है। इसमें आपकी फैमिली कई बार आपका साथ देगी, लेकिन क्योंकि 777 है तो कई बार वो आपसे अगेंस्ट भी चली जाएगी। हाँ, एकदम एकदम। ठीक है ना। तो और ये टाइम पीरियड आपका अच्छा नहीं है, 777 आ रहा है, वो बहुत तंग कर रहा है आपको। तो कहीं ना कहीं करेज है आप में इस समय, बिजनेस के पीछे भाग रहे हैं, फैमिली से जो है ये टाइम पीरियड ऐसा चल रहा है जो फैमिली से आपको थोड़ी सी परेशानी हो रही है। वो आपको एक ही शिकायत करते हैं कि हमारी तरफ ध्यान नहीं देते, हमें टाइम नहीं देते, इस तरह की एकदम प्रॉब्लम्स आपको आ एकदम रही है। एकदम। और बिजनेस में तो मैं तो नौकरी करता हूँ, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, बार जो बार भी फेल हो जो जाता भी हूँ। बिजनेस नौकरी मीन्स जहां से भी आप पैसा कमाते हैं, बात वहां की होती है। हाँ, ठीक है ना, बात एकदम। वहां की होती है। ठीक है, एंड प्रॉपरली इन अब ब्लैक एंड आपको व्हाइट। करना क्या है, अब हम आ जाते हैं कि आपको करना क्या चाहिए। हाँ हाँ, बोलिए ना मैम। हाँ, हाँ बिल्कुल, नोट कर आपको, लेती हूँ। हाँ बिल्कुल नोट कर लीजिए। हाँ, बोलिए एक ना। तो सूर्य को जल चढ़ाना है, नहीं नहीं चढ़ाना, सॉरी आप 8 नंबर के हैं, सॉरी, सूर्य को जल लीजिए। आदित्य हृदय स्त्रोत्र का पाठ सुनना है आप, आदित्य। हर संडे को सुनना है मोबाइल में, अच्छा, आदित्य चला स्तोत्र लीजिए, का। रोज सुबह चला लीजिए और सुनिए। ठीक है, पहली चीज, जल नहीं चढ़ाना, आप 8 नंबर के हैं। दूसरी चीज, आपको केतु के दान देने। ओके। ठीक है, कौन दिन के तो मैं दूं मैडम? बताती हूँ। आप एक ऐसा, आप किसी पूजा वाली दुकान पे जाएंगे, उनसे बोलिए कि मुझे एक ब्लैंकेट चाहिए जो कि व्हाइट एंड ब्लैक स्क्वायर पीसेस का हो।
व्हाइट एंड ब्लैक और स्क्वायर, ओके। हाँ, ऐसा डिजाइन वाला चाहिए। वो ब्लैंकेट हाँ, आप किसी को दान दे दीजिए, नीडी ओके, पर्सन को। थैंक यू। तो ये बहुत बड़ा दान है। 7 आपका मैम, केतु ठीक होएगा। ठीक है, किस दिन तो में आप दूं सर? करिए। Which day? हाँ Which जी, day I will give? Which day I सैटरडे will give? सैटरडे Saturday. सैटरडे। Okay, मैम। ठीक है, तो ये ओके। करिए आप। हाँ, अपना सूर्य आपका स्ट्रांग करिए और केतु के दान दीजिए। आपकी सूर्य लाइफ को में जल काफी मत कुछ। दीजिए, सूर्य को जल मत देंगे। जल नहीं आदित्य चढ़ाना, आप स्तोत्र 8 का नंबर के हैं। आप 8 आदित्य नंबर स्तोत्र का पाठ सुनता है रोज सुनना है। सुबह। हाँ हाँ, और अच्छा, अगर आप चाहें तो शनि मंदिर में जाकर तेल चढ़ा सकते हैं, दान दे सकते हैं, वो काम कर अच्छा, सकते अच्छा। हैं। ठीक ये है, सरसों का तेल और तिल का तेल, सरसों का तेल और तिल का तेल। सरसों का तेल, अच्छा, ओके, ओके। सरसों का तेल। दीक्षा चटर्जी, 1 मिनट मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, देन थैंक आपसे। यू मैम, थैंक यू वेरी मच। मेरा प्रणाम आप। दीक्षा, अनम्यूट कीजिए अपने आप। मैम मैं दिशा चैटर्जी। अच्छा, दिशा, मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत बोल रही हूँ, दीक्षा। 31 मई 1999। एक मुझे मिनट, गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है क्या? मैं आप ही बताती हूँ, 1 मिनट बस। हाँ, बोलिए। हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 31 मई 31 1999। 1999। 1999। बिल्कुल, बिल्कुल मिल सकती है, ठीक लिखा है ना 1999। कहाँ देखो? ये देखो बेटा, ये हाँ हाँ हाँ, डेट ऑफ बर्थ सही है। सही है ना? चलिए ठीक है। हाँ, देखिए, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है क्या मैम? गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है, 100% मिल सकती है। आपका ग्रिड प्रॉमिस दे रहा है। आपकी आपकी कैसे वो भी मिल प्रॉमिस सकती दे है? रही है। हाँ, बिल्कुल मिल सकती है। कब मिलेगी वो बात अलग है ना? हाँ, आपने कब से ट्राई करना शुरू किया? मैं 24 से। 24 से ट्राई करना शुरू किया। ये बीच में लिखिए मत कोई भी। मिल जाएगी, मिल जाएगी, नहीं प्रॉब्लम आएगी, अभी मिल जाएगी आपको। 25 मई से पहले पहले गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। कब? 25 से पहले पहले? कब है आपके एग्जाम्स? 25 से पहले मतलब आपका जो बर्थडे आ रहा है, मई, 25 मई आपका जो बर्थडे आ रहा है, 31/5/2025, उसकी बात करिए, उससे पहले। दिसंबर में नहीं, अभी नहीं, अभी बात नहीं करी। अच्छा, दिशा, समझ रहे हो? हाँ हाँ मतलब समझ गए। आपका जो 2025 में आपका बर्थडे आएगा, उससे पहले कब है आपके एग्जाम्स, कब है? एग्जाम तो नवंबर में है। उसके हम्म, बाद भी है। नवंबर में है। नवंबर नवंबर नवंबर, हाँ बेटा, बहुत चांसेस है, बहुत ज्यादा चांसेस है। आप नवंबर के एग्जाम्स की तैयारी करो। ठीक है, सरस्वती माँ का एक मंत्र होता है एम, बीज मंत्र, उसका चैंट करो पूरी कंसंट्रेशन से, पूरी जान लगा दो। ये टाइम मंत्र पीरियड आपका बहुत अच्छा आया हुआ है, ये आपको मिल जाएगी, आपको गवर्नमेंट जॉब कौन मिल सी मंत्र के बारे में कहा? मैंने, चलिए मैं लिख के दिखाती हूँ, रुकिए। हाँ, ये दिखाई दे रहा है, एम। अगर इंग्लिश में हम बोले इसे तो ऐसे बोलेंगे, 1 मिनट, उधर मेरा बोर्ड चलता नहीं है, मैं थोड़ा इधर लिखती हूँ। एम, ठीक है। ओके मैम। जब भी पढ़ने बैठो, माँ सरस्वती का नाम लेकर पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो। ठीक है, आपको
मिल जाएगी गवर्नमेंट जॉब, मिल जाएगी। थैंक यू मैम। और मैम मेरे फैमिली में बहुत प्रॉब्लम है, फिनेंशियल प्रॉब्लम है। बेटा ये मैंने अभी दिवाली पे मेरा एक ना पॉडकास्ट आया है, अभी ग्रुप में एक बार और डाल दूंगी, मैंने डाला था, आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा। पूरा दिवाली के बहुत सारे रिचुअल्स उसमें बताए गए हैं कि अगर आप ये सब करते हैं दिवाली वाले दिन तो लक्ष्मी माँ आपके पास हमेशा के लिए वास कर देंगी। आप लोग मेरा वो पॉडकास्ट देख लीजिए एक बार और, मैं आप लोगों को ग्रुप में डाल दूंगी। चंदन अगर आप डाल सकते हो तो डाल दो दोबारा उसको, ग्रुप में पहले भी मैंने करा था, पोस्ट करा था, तो उसमें आपको बहुत सारे इतने उसमें रेमेडीज हैं दिवाली वाले दिन करने की, और ऐसी रेमेडीज हैं जो 100% रिजल्ट देती है। ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे ही बता दिया कुछ। चलिए आज का टाइम तो खत्म हो गया, जितने लोग बचे हैं कोशिश करूंगी अगली बार आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर दे सकूं। आज और ज्यादा आप लोगों को अटेंड नहीं कर पाऊंगी मैं मानती हूं कि बहुत लोग रह गए हैं, बहुत लोगों के क्वेश्चंस रह गए हैं। परवीन कुशवाहा, नेक्स्ट टाइम आप आइए, सबसे पहले आपको ही ले लूंगी मैं, ठीक है। प्रॉब्लम तो सचमुच बहुत लोगों की लाइफ में होती है, गॉड ब्लेस करे आपको, आप लोगों की प्रॉब्लम्स दूर हो, मैं प्रार्थना कर सकती हूँ, और साथ साथ में कोशिश करती हूँ हर बार आकर कि कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो अगली बार जो है फिर कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ रीड करूंगी और कुछ ना कुछ और नया सिखाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार। इसी तरह अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखें, और जो लोग कोर्स करना चाहते हैं वो लोग मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम।